स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोशनी अकेडमी पर। हम आपको बताएंगे आज शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं हम शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो ये एक शंकु का छिन्नक बना हुआ है, इसका ऊपर हिस्सा काट दिया गया है, तो ये छिन्नक, इसे हम छिन्नक बोलते हैं। तो शंकु के यानी कि छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या है? L है, जिसे हम इंग्लिश में स्लैंट बोलते हैं। और ये ऊंचाई क्या है? H है। और ये त्रिज्या क्या है? हम इसे कैपिटल R मान लेते हैं, क्योंकि ये वृत्त बड़ा बना हुआ है इसलिए हम कैपिटल R मान लेते हैं। और ये वृत्त छोटा बना हुआ, इसे हम इसकी त्रिज्या हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है? इसे इसकी r है। तो इसकी हम तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए इसके ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई के समांतर एक हम रेखा खींचते हैं। यहाँ पर इस ऊंचाई के समांतर अगर हम यहाँ पर, ये सीधी लाइन नहीं बन रही है, इस ऊंचाई के समांतर अगर हम एक रेखा खींच दें ऐसे, तो इस ऊंचाई के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r होगी। यानी इस ऊंचाई के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r होगी, क्योंकि हम समांतर रेखा खींच रहे हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो इस दूरी में, इस पूरी दूरी में, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इस दूरी में अगर हम स्मॉल r माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो इस कैपिटल R में हम स्मॉल r माइनस कर देंगे। तो कैपिटल R में जब हम स्मॉल r माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी r माइनस r, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और ये क्या है? तिरछी ऊंचाई है। अब हमें पता चला है कि ये ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई h है तो ये भी ऊंचाई h होगी, यानी कि ये भी ऊंचाई h होगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी कि r माइनस r है। तो इसके बीच जो समकोण बनेगा, इसके बीच क्या बनेगा? एक समकोण बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से यहाँ तक ये आधार हो जाएगी, यानी ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब इसमें लंब क्या है? यानी कि ये लंब क्या है? h है, क्योंकि इसी के समांतर ये रेखा थी। तो इसमें लंब क्या है? अब इसमें कर्ण क्या है? तो ये कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण क्या है? हमने माना l। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर बराबर इसमें लंब क्या है? ये लंब h है, तो h का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? इसमें आधार क्या निकली थी भुजा? r माइनस स्मॉल r, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो इसमें लिखेंगे हम कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब इसमें आधार का स्क्वायर है तो मैं इसमें आधार का स्क्वायर लगाएंगे। तो L इक्वल टू, यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर लग जाएगा रूट h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। क्या हो जाएगी? L बराबर रूट h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये शंकु की तिरछी ऊंचाई हो जाएगी रूट h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।